वेलकम व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्क परमिट सिस्टम। खुशामदीद नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम। यानी कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्क परमिट क्या है, वर्क परमिट इशूअर कौन है, रिसीवर कौन है और वर्क परमिट का तरीक़ेकार क्या है और वर्क परमिट का ड्यूरेशन यानी टाइमिंग क्या है और कितने किस्म के वर्क परमिट होते हैं। What is work permit? Work permit is usually a written document and an agreement between issuer and receiver, stating what to be done, the possible hazards, and the preventive measures to be taken. It also a written record that authorizes specific work, location of work, and time period during which the work is to be done. इसमें हम देखेंगे कि वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट आमतौर पर एक लिखा गया डॉक्यूमेंट है जो कि परमिट इशूअर और रिसीवर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि काम कौन सा काम है और उसके क्या ख़तरात हैं और उसके हिफाजती इक़दाम क्या हैं। और ये एक लिखा हुआ रिकॉर्ड भी है जो कि इख्तियार देता है कि मखसूस काम किस जगह पर और किस टाइमिंग में किस पीरियड के दौरान होगा। Who is work permit issuer? Work permit issuer must be a person who is trained, competent, and authorized to issue a permit to work after ensuring that all hazards associated with the work being done in that area have been identified and all necessary safety precautions are being implemented to ensure that work can be completed safely. वर्क परमिट को जारी करने वाला कौन है? वर्क परमिट को जारी करने वाला शख्स एक तजर्बेकार और काबिल और मजाज शख्स होता है जो कि परमिट इशू करता है तमाम ख़तरात को देखकर काम के दौरान जो होते हैं और उनको की निशानदही करके उनकी हिफाजती इक़दाम करके काम को सेफली मुकम्मल करने के लिए। वो इज़ परमिट रिसीवर, supervising the work prescribed in the work permit to ensure it is conducted in the most efficient manner, notifying the issuer of work progress and completion, and ensuring that the site is returned to a safe and operational state. परमिट रिसीवर कौन है? परमिट रिसीवर काम की निगरानी करता है जैसा कि परमिट में बताया गया होता है और तस्दीक करता है कि काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इशूअर को भी बताता है कि काम की तरक्की और इख्तिताम हो रहा है हिफाजत के साथ। वर्क परमिट प्रोसीजर। परमिट रिसीवर रिक्वेस्ट परमिट फ्रॉम परमिट इशूअर। A joint site inspection shall be conducted by the permit issuer and permit receiver. The issuer review permit requirements for type of work, verifies required gas test, isolation and lockout. The issuer obtains approval and signature of other operations supervisors whose operation may affect it. The receiver shall not leave the job site unless replaced by another qualified receiver. इसमें हम जानेंगे कि वर्क परमिट बनाने का तरीक़ेकार क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे है परमिट रिसीवर जो है वो परमिट इशूअर को रिक्वेस्ट करेगा परमिट बनाने के लिए। नंबर 2 पे है कि दोनों मिलकर जॉइंट इंस्पेक्शन यानी दोनों मिलकर जगह का मुआयना, जहां काम की जगह का मुआयना करेंगे दोनों मिलकर। नंबर 3 पे है कि परमिट इशूअर जो है वो देखेगा कि वहां पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आया गैस टेस्ट की ज़रूरत है और काम में दूसरे काम की अलहदगी की कोई ज़रूरत है और लॉकआउट करने की ज़रूरत है, ये सब वो देखेगा। उसके बाद नंबर 4 पे है कि परमिट इशूअर जो है वो तस्दीक करेगा और साइन लेगा और उसकी अप्रूवल लेगा किसी और सुपरवाइज़र से जिसका काम हमारे काम की वजह से मुतासिर हो रहा हो। उसके बाद नंबर 5 पे है कि अगर परमिट रिसीवर जॉब साइट को छोड़कर जाएगा, काम की जगह को छोड़ के जाना चाहेगा, तो अपनी जगह कोई और तजर्बेकार और काबिल परमिट रिसीवर को छोड़कर जाएगा। वर्क परमिट ड्यूरेशन। 1 shift or end of job, whichever occurs first. Permit can be extended up to a total of 16 hours by agreement and signatures of the issuer and receiver. Permit can be issued up to 30 days under certain. Any unscheduled work, stoppage and or emergency condition shall cancel the permit. इसमें हम जानेंगे कि वर्क परमिट का दौरानिया कितना होता है। इसमें 1 शिफ्ट और 1 काम
जो भी दोनों में से पहले ख़त्म हो जाए तो परमिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है परमिट जो है वो 16 घंटे तक बढ़ सकता है, दोनों रिसीवर और इशूअर के साइन के साथ। इसके बाद है परमिट 30 दिन के लिए भी इशू हो सकता है किसी मखसूस वजह से। इसके बाद है मखसूस वक्त से पहले काम रुकने की वजह से और इमरजेंसी की वजह से परमिट कैंसिल हो सकता है। टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। बेसिक 4 वर्क परमिट्स। नंबर 1 हॉट वर्क परमिट, नंबर 2 कोल्ड वर्क परमिट, नंबर 3 कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, नंबर 4 रिलीज गैस वर्क परमिट। इसमें हम जानेंगे कि वर्क परमिट कितने किस्म के होते हैं। बुनियादी तौर पे 4 वर्क परमिट होते हैं। पहला हॉट वर्क परमिट, दूसरा कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, चौथा रिलीज गैस वर्क परमिट। What is hot work permit? The purpose of hot work permit is to ensure proper initiation, review, approval and execution of hot work activity. A hot work permit, red color permit, is required for the following operations: open flames, welding or torch cutting, work on live electrical equipment or use of unapproved electrical devices such as computers, boroscopes and cellular phones. Other operations that could present fire hazard, internal combustion engines, generators, vehicles. गर्म काम का परमिट। गर्म काम का परमिट वो परमिट है जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा काम जिससे गर्मी निकलने का सबब हो और आग लगने का सबब हो, उसके लिए हम गर्म परमिट बनाएंगे। हॉट वर्क परमिट यानी कि गर्म परमिट लाल रंग का होता है और ये खुले हुए शोलों के काम के लिए, वेल्डिंग के लिए और टॉर्च कटिंग के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जिसमें करंट मौजूद होता है इक्विपमेंट्स में, उसके लिए, गैर तस्दीक शुदा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर के लिए और बोरोस्कोप्स जो कि टेस्टिंग का आला होता है उसके लिए, और सेलुलर फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के काम के लिए इस्तेमाल बनाया जाता है। और इसके अलावा ऐसे काम जिससे आग निकलने का ख़तरा हो, जैसा कि इंजन चल रहा हो, जनरेटर चल रहे हों या गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हों। What is cold work permit? The purpose of cold work permit process is to control work activities that may not produce sufficient energy to ignite flammable atmospheres. A cold work permit, blue color, shall be used for such activities: maintenance work not involving open flame, movement of oversized loads, removal of materials, backfilling work, steel fixing work by hand. इसमें हम देखेंगे कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है। कोल्ड वर्क परमिट किन कामों के लिए बनाया जाता है। कोल्ड वर्क परमिट हमेशा उन कामों के लिए बनाया जाता है जहां पर आग लगने का अंदेशा ना हो, जहां पर चिंगारी वगैरह का अंदेशा ना हो। कोल्ड वर्क परमिट ब्लू कलर का परमिट होता है और ये मेंटेनेंस के कामों के लिए जहां पर चिंगारी का सबब ना हो, और लोड्स को इधर उधर करने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और बैकफिलिंग का और स्टील फिक्सिंग का काम हाथ से करने के लिए बनाया जाता है। What is confined space work permit? A confined space entry permit, green color, shall be used to protect from CSE hazards, confined space hazards and confined space entry of personnel into any space or structure. For example, tank, vessel, duct or vault, not normally intended for human occupancy, in which entry, movement within or exit is restricted. Examples include vessel cleaning, tank internal inspection, work in sewers, sumps, pits or valve boxes. Excavations or trenches deeper than 1.2 meter. कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट क्या है? कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट हरे रंग का परमिट होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कन्फाइंड स्पेस परमिट के ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए और उनसे बचाने के लिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट ऐसी जगहों के लिए बनाया जाता है जैसा कि टैंक, वेसल, डक्ट और वॉल्ट, जहाँ पे इंसान आसानी से अंदर दाखिल नहीं हो सकता और बाहर नहीं आ सकता और वहाँ रहकर आसानी से काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर वेसल क्लीनिंग, जहाज़ों की अंदरूनी सफाई के लिए, टैंक इंटरनल इंस्पेक्शन, टैंकों के अंदर मुआयने के लिए, वर्क इन सीवर्स, सम पिट्स और वॉल बॉक्सेस, गटर के लिए और गढ़ों के लिए और वॉल बॉक्सेस के लिए, और खुदाई और ट्रेंचों के लिए जो कि 1.2 मीटर से गहरी हों। What is release liquid or gas work permit? The purpose of the release of hazardous liquids or gases permit, yellow color, process is to ensure proper planning and precautions during work activities where the potential release of hazardous liquid or gases may occur.
Examples of work activities requiring a release permit: opening oil or gas lines or systems, opening of all steam and condensate lines or systems, opening of all lines or systems containing H2S or N2। रिलीज़ लिक्विड और गैस वर्क परमिट क्या है? इसका मकसद है कि जो ख़तरनाक मादे और गैसेस जिनके अखराज होने का अंदेशा होता है उसके लिए ये परमिट बनाया जाता है पीले कलर का। मिसाल के तौर पे किन कामों के लिए परमिट बनाया जाता है? ऑयल और गैस की लाइनें खोलने के लिए, भाप वाली और कंडेंस लाइन और सिस्टम खोलने के लिए, और ऐसी लाइनें खोलने के लिए जहां पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और N2 नाइट्रोजन की मौजूदगी हो।